हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं तो ऑब्वियस अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं हो जाए हैं तो हो जाइए, क्योंकि डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो डिवाइन से कनेक्टेड फील कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लाइफ में लगता है कि नहीं है या कुछ भी है, कहीं भी कोई उलझने हैं, तो उसको सुलझाने के लिए डिवाइन को हैंड ओवर कीजिए, डिवाइन को दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और देखते हैं कि आपके लाइफ में आगे क्या आने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। प्लीज़ ओ गॉड, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या गाइडलाइन है, उनके लिए 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 क्या गाइडलाइन है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। तो गाइस, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, चूँकि ये टाइमलेस होते हैं, है ना, तो उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जितना आपको लगे रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिए, जितना लगे है कि आप डिवाइन मतलब गाइडेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ में उतार सकते हैं, उतना कैरी कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। उतना ही अपने लाइफ में लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ओह, ये बार बार क्यों आ रहा है भाई? किसका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है इतना? किसका हार्ट ब्रेक हुआ देखेंगे। ये बार बार ही कार्ड मेरे को नज़र आ रहा है। तो बताइए, अगर हार्ट ब्रेक से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाहते हो भी दीजिए। जो भी है, जहाँ है, जैसा भी है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ऑल डिवाइन पावर, ऑल यूनिवर्सल एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें कि मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, और उसमें उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। ये ओके, बहुत अच्छे मैसेजेज हैं, बहुत अच्छे मैसेजेज हैं। क्या गाइस, क्या आप लोग एकदम से, मतलब आज मैं एक बात कहना चाहूँगी। याद है आप, अगर आप मेरे बिफोर 6 मंथ के जो लोग नए व्यूवर्स हैं वो जाके देखें आप लोग, उस वक्त सिर्फ डेविल एंड मतलब ब्लैक मैजिक एंड टावर ऐसे कार्ड आते रहते थे। इस वक्त सिर्फ स्टार, वाओ, स्टार एंड ऐसे कार्ड आ रहे हैं। तो आप लोग को हैट्स ऑफ है, जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं 6 मंथ 8 मंथ्स, क्योंकि मेरे को ये डालते ही इतना ही हुआ है टाइम, ऑलमोस्ट इतना ही होगा। तो हैट्स ऑफ उन लोगों को जो पेशेंस बना के अभी तक देखते आ रहे हैं, और आप देखना कि उनके लाइफ में ज़रूर चेंज आ रहा है, ये चेंजिंग उनके लाइफ में ज़रूर आ रहा है। तो अगर आप डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से बोलना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो होता है ना, रातों रात चेंज नहीं हो जाती। और ये जो हम लेते हैं कि क्या आने वाला है, तो रोज़ तो नई चीज़ें नहीं आएगी ना, आती रहेगी आती रहेगी। तो इन दिनों आपके काम, मतलब यूँ समझो आपके सपने साकार हो रहे हैं, होने वाले हैं, और आपका मतलब आपने सपने में नहीं सोचा होगा वो चीज़ आपको मिलने वाला है। तो ज़रूर उसके लिए आप लोग क्लेम कर लिया करें एनर्जी को। थैंक यू गॉड, परमात्मा, मालिक। तो और भी देखेंगे।
तो बताइए, रिफाइन योर अटेंशन, क्लेरिफाई करें, थोड़ा सा सफल कर लेती हूँ, फिर लेती हूँ। क्लेरिफाई 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 क्लेरिफाई, ओके, एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। दो दो कार्ड तो नहीं लेंगे, ऐसा लग रहा है लेंगे। जब देखो, इसीलिए कहते हैं ना, रीडिंग हमारे हाथ में नहीं होती है, जब लगता है नहीं लेना है नहीं लेंगे। अभी नहीं लेना था, फिर भी लेना है, क्योंकि मैसेजेस इसी में है। द हेरोफेंट, वाओ, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, तुसी छा गए जी। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यू नो आगे आने वाले समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उस अच्छे में जाने के लिए, उस गुड यो रामा, उस गुड फ्रिक्वेंसी में जाने के लिए आपको क्या करना है कि मतलब जो भी आपका अटेंशन है, आपका जो ध्यान है, आपका जो वो बैक की तरफ जा रहा है, पास्ट की तरफ जा रहा है, जो पूरा डार्क है, पूरा ब्लैकिस्ट है। आप देखो इमोशन, आप इमोशनली वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो, तो उसको चेंज करने की, उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, उसको मतलब यू नो सर्विसिंग में डालने की ज़रूरत है ना। तो आप डालें इसको। और क्या लग रहा है, लोगों के पास ना एक समय में कुछ नहीं था, ऐसा इसमें आ रहा है, एक स्टोरी आ रहा है, नरेट हो रही है, मैं बताती हूँ। तो इसमें क्या है कि पहले लोगों को एक समय में जब कुछ नहीं होता है ना, तो लोगों को लगता है कि कहीं अगर दिल टूट गया, कहीं डिसरिस्पेक्ट मिल गया, कहीं कुछ भी चीज़ें लॉस हो गया, यानी कि लॉस हो गया। 5 आप मेंटली उसको नहीं ले पाए। 5 दिमाग से आपने उसको हैंडल, ये दिमाग कहाँ ले गया, कितना नेगेटिव। और ये भी 5 नंबर का कार्ड है, ये कहाँ ले गया, ये ले गया हेरोफेंट, विद्वान, ज्ञानी, दूसरे को ज्ञान बांटने वाला। और ये कहाँ ले गया, ये पूरा मतलब क्या कहें, गटर में ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि मायूसी, रोना धोना, जो चला गया उसके पीछे सर पीटना, मतलब जो चला गया उसी के पीछे रहना, रोना 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 रोना। और यहाँ क्या है, यहाँ लेसन लेना है ना। तमाम चीज़ों से लेसन लेकर आए हैं और दूसरे को लेसन दे रहे हैं। देखो ये दूसरे को लेक्चर दे, तो स्टूडेंट्स है, टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, जो बोलिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो है। तो यहाँ से आपको निकलना है, तभी वो जर्नी पूरी होगी। तो ये जो रोना धोना है, जो आपका बहुत कुछ सर्वनाश विनाश की तरफ ले जा रहा है, उसको हटा दीजिए। क्योंकि उसका आपका वो सच, आपका जो मतलब अंदर का जो आपका जो ट्रू शेल्फ है, वो नहीं है। वो ट्रू शेल्फ आपका ये नहीं है। अगर आप इसमें जाएंगे, बैड फ्रिक्वेंसी में जाएंगे। और बहुत लोग क्या किए हैं, और भी आ रहा है, बहुत लोग क्या किए कि यहाँ से निकल के एक प्रैक्टिकल बनना, कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसी करूंगी, मतलब एक इतना कमा के दिखाऊंगा, मतलब इस तरह से दिखाऊंगा। दिखाने का क्या मतलब हुआ? अरे आप अपने किसको दिखाओगे? जिसको दिखाओगे हो सकता है वो देख ही ना रहा हो, राइट। दुनिया को दिखाओगे, दुनिया में कौन लोग देखेंगे? जो उसके ही जैसे फ्रीक्वेंसी के लोग रहेंगे। ये दूसरे का देखता है तो इसकी लोग देखेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। जो नहीं देखने वाले हैं वो नहीं देखेंगे। चाहे आप कोई भी, मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, मान लो मोदी जी जा रहे हैं, अक्सर मैं मोदी जी का एग्जाम्पल है, मोदी जी जा रहा है, मेरी फ्रिक्वेंसी मोदी जी से नहीं मिलती है। वो सामने से जा रहे हैं, मैं नमस्ते ना करूँ तो, मैं प्रणाम ना करूँ तो, मैं उनके काम को अप्रिशिएट ना करूँ तो, इट्स माई मूड, इट्स माई डिसीजन, राइट। तो वही चीज़ है कि कोई भी जा रहा है, कोई भी, इवन प्रेसिडेंट जा रहे हैं, मुर्मू जी जा रही हैं, अगर मेरा मूड नहीं किया कि मैं उनको अप्रिशिएट करूं, तो हम फ्रीडम कंट्री के फ्रीडम सिटीजन हैं, हमको वो फंडामेंटल राइट्स है कि हम किसी को भी अप्रिशिएट करें ना करें, लेकिन हाँ गलत ना बोलें। गलत जो भी है प्रोटोकॉल के तहत, मतलब गलत आप नहीं जा सकते, वो नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये क्या करते हैं कि दूसरे को दिखाना। अरे कौन देखेगा? तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी के लोग देखेंगे जो दूसरे का देखते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखेंगे वो नहीं देखेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डजेंट मैटर। उनका चॉइस ही नहीं होगा, वो पैसा, वो चीज़ें, वो सब। तो वो व्यक्ति क्या किए हैं, वाह क्या भाग रहे ये कार्ड। तो वो व्यक्ति क्या किए हैं कि यहाँ से निकल के इस फ्रिक्वेंसी में आए, सबके इमोशन को रौंद दिए, क्योंकि उनका इमोशन टूटा हुआ था, उनका इमोशन डाउन था, उनका इमोशन गिरा है। तो उन्होंने क्या किया, सबके इमोशन को रौंद के और बहुत सारे पैसे कमाए। बहुत सारे पैसे कमाने के बाद क्या हुआ, अभी अकेले हैं। क्यों? उनको लगता था पैसे कमाएंगे तो जो लोग मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो मेरे पीछे पीछे आएंगे, वो मेरी तारीफ़ें करेंगे, तुमने बहुत अचीवमेंट किया, ये किया। बंदे ने यहाँ से 5 ऑफ कप से लेके
किंग ऑफ पेंटिकल्स, राजा बन गया, महाराजा बन गया, आज उसके पास सब है। देखो यहाँ पे महल है, सब है, लेकिन ये कैसा राजा है, बिल्कुल अकेले में। इसका पावर कैसा है, बंधा हुआ है। किसके ऊपर पावर चलाएगा जब अगल बगल कोई है ही नहीं है। ऐसा विरासत का राजा बना दे जहाँ पर्जा ही ना हो, उस राजा का क्या मतलब निकलता है, हैं क्या मतलब। तो ये वो राजा बना है, यहाँ से निकल के ये वो राजा बना है। अभी क्या है कि ऐसे लोग, जो भी लोग हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आप सोच रहे हैं तय करने के लिए, तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि इस फ्रीक्वेंसी में आप ना जाएं। आप ये 5 से निकल के इस फ्रीक्वेंसी में गया, ये 5 से निकल के कहाँ आ गए, कुछ हो ना हो बट विजडम से भर गए लोग। इनके पास आ रहे हैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके, और ज्ञानी तो है ही हैं, है ना। विजडम, ज्ञान, नॉलेज, सारा कुछ डेवलप हुआ है, इनहेंस हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट तक जब आप मालिक होंगे उसके, तभी तो आप बांटेंगे। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आप यहाँ मत जाइए, छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप खुशियाँ मत देखिए, आप चाहिए जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, एक कंपटीशन के भाव से लाइफ में मत जाइए। जीत जाएंगे, विनर हो जाएंगे, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। खुशी किस में मिलेगी, जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, अपने छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी नेगेटिविटी को आप क्या करें, उसको साफ करते जाइए। रोज़ एक एक पल को जिए, आप रोज़ एक एक पल को जिए, एक एक चीज़ को, शुरुआत को जिए। देखो ये शुरुआत क्या है, ये शुरुआत है ये ऑफ वांड्स से, नई शुरुआत हो, यूनिवर्स साथ दे रही है। यहाँ पे क्या है, विजडम। अगर आपको कोई नॉलेज दे रहा है तो उसको लीजिए, उसके ऊपर चलिए, ये कहा जा रहा है। आगे आगे आप अकेले ही काफ़ी होंगे, सब कुछ होगा आपके पास, धन दौलत, रुपया पैसा, मान सम्मान सब होगा। आप चाहेंगे तो आप चीयर अप कर सकते हैं। मेल 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 चाहेंगे चीयर अप करेंगे, फीमेल 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 चाहेंगे तो चीयर अप करेंगे, क्योंकि इस तरह से यार, अगर इमोशन ड्रेन हुआ है ऑपोजिट सेक्स से, तो नहीं चाहेंगे कि हम उनके साथ जाएं। तो वो चीज़ें लग रहा है कि मन में कोई भाव मत रखिए, कोई गिल्ट मत रखिए, कोई रिग्रेट मत रखिए, कोई मतलब बहुत ज़्यादा किसी को दबाने वाला नेचर नहीं रखिए, ये जो तानाशाही वाला भी मत रखिए। बस लाइफ में जो चल रहा है, अपने अपने अपना गुड वर्जन बनिए। हर कोई का ना अपना ही बेस्ट बनिए, किसी का नकल मत कीजिए, किसी की कॉपी मत कीजिए। आप एक ओरिजिनल कॉपी है, तो आप अपनी जो खूबसूरती है ना, उसकी ओरिजिनलिटी को बनाए रखें। अगर दुनिया में 1 अरब 1.5 अरब लोग हैं, या इंडिया में 1 1.5 अरब है, दुनिया में तो पता नहीं कितने हैं, तो अगर लोग हैं तो क्या करना है, हर कोई का एक डिफरेंट क्वालिटीज है, एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। तभी तो हम यूनिवर्स को, डिवाइन को इतना करते हैं कि कितना तन्मयता से काम करते हैं। कि बताओ आप कि किसी की क्वालिटीज किसी के साथ बहुत कम मिलती है, सबका एक डिफरेंस होता है। तो आप ओरिजिनल कॉपी थे, और ओरिजिनल कॉपी ही बना के रखिए, नकल मत कीजिए किसी की भी, ठीक है। और रोज़ अपना ही बेस्ट दीजिए, किसी के साथ कंपटीशन मत करिए कि वो वहाँ पहुँच गया तो हम भी रेस में वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं। आप अगर कल से आज थोड़ा सुंदर अच्छे बनिए, डेवलप करिए, फिर आज से और कल अच्छे बनिए, मतलब अपना ही थोड़ा सा डेवलप करते जाइए। इससे क्या होगा, हर एक पल को जिएंगे, हर एक क्षण को जिएंगे, यूनिवर्स की एनर्जी आपको मिलते जाएगी, और आप वहाँ से आप आप मतलब ग्रो करते जाएंगे, आप डेवलप करते जाएंगे, उन्नति तरक्की करते जाएंगे, ऐसा आ रहा है। तो इसको आप लीजिए, और जो कोई आपके साथ अगर कुछ करके भाग गया है, या कुछ गलतियां हुई है, कुछ मिस्टेक हुआ है, तो उन चीज़ों को जाने दीजिए। वो पकड़ के रखने की चीज़ें नहीं होती है ना। वो जो बीत गई सो बात गई, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। तो जो आगे है उसको देखिए, जो बीत गया उसको जाने दीजिए। यहाँ पे क्या था, वो 3 ऑफ कप्स था सब उठा रही हूँ मैं। उसके बाद देखती हूँ कि बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक समय में आप एक बहुत ही अच्छे दिमाग का एक कार्ड आ रहा है, एक बहुत ही अच्छे मतलब माइंड के, मतलब एक धनी, एक रिच पर्सन, एक ऐसा रिच पर्सन जिनके पास में सब कुछ होगा, ज्ञान भी होगा, पैसा भी होगा, मान सम्मान भी होगा। आप बहुत रेपुटेटेड बहुत तरह के होते हैं। एक रेपुटेटेड होते हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सिर्फ पैसा होता है। एक रेपुटेटेड वो होते हैं जो बहुत नॉलेज से भरे होते हैं, जैसे कोई का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोफेसर हो, कुछ ऐसा चीज़ हो जो मतलब देश विदेश में स्पीच देने जाते हैं, जिनकी बातों को लोग करोड़ों में सुनते हैं। एक ऐसे भी विजडम से भरे लोग होते हैं जो धर्म के होते हैं, मतलब इस तरह से। तो यहाँ पे कुल मिला के ओवरऑल आपको मतलब अचीवमेंट आएगा, अगर आप चाहेंगे तो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब विश्व में हो, परिवार में ही लोग सुनेंगे, समाज में लोग सुनेंगे, रिश्तेदारों में लोग सुनेंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसको जहाँ है वहीं आपकी रेपुटेशन बनेगी, थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, राइट। तो चलिए अब आते हैं, और अगर आपकी टांग पकड़ के आपकी फैमिली वाले खींचे, स्पेशली फादर फिगर एंड ब्रदर की वाइफ, तो उसके तरफ ध्यान ना दे, ठीक है। यहाँ सीधी सीधी आ गया है, जो भी है मतलब
फादर फिगर, एंड वो आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हैं। अपने ही बच्चे की खुशी, अपने ही बच्चे का सुख उनको देखा नहीं जाता है। उनको लगता है एक ऐसा फादर है कि ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे निकल गया तो उसको हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हमें रिस्पेक्ट, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत ही मतलब नेरो माइंडेड, बहुत ही मतलब बाप कैसे होते हैं कि मेरा बच्चा, ये कैसा बाप है, हिरण्यकश्यप जैसा होलिका दहन करते हैं ना प्रहलाद की, उससे देख के जलना कुढ़ना मरना, ऐसे फादर हैं ये। तो ऐसे फादर को अवॉइड करें, ऐसे फादर को कट करें, क्योंकि ऐसी नेगेटिव नहीं चाहिए। ऐसा फादर मिले तो बहुत अच्छी बात है, इस क्या कहने हैं। तो इस तरह के अगर फादर की फ्रिक्वेंसी है तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा मतलब कार्मिक हो सकते हैं, आपके बिगर कार्मिक, जो आपकी खुशी को घर में ही काटने वाला खाने वाला मिल जाए तो और क्या कहने, बताओ। तो अब आते हैं, जो मुझे मिला मैंने दे दी, ठीक है। बाकी सारे फादर ऐसे नहीं होते। फादर तो ऐसे होते हैं, मेरे फादर, मैं आज जो भी हूँ, मेरे फादर का बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें। उनका एक सपना था कि वो चले गए, इस सृष्टि में नहीं है, लेकिन जाते जाते कहीं भी होंगे, आई डोंट नो, एंजल ही रहे होंगे। वो मेरे रोल मॉडल थे और अभी भी हैं कि बेटा तुम लाइफ, कभी भी उन्होंने बेटी नहीं बोला, बेटा। 4 बच्चे थे, चारों उनके लिए बेटा ही था, उनके लिए मेल फीमेल कोई नहीं था। और इतने उनके ऊंचे ड्रीम्स होते थे, इतने। जब मैं एक्टिवा से चल रही थी तो कहते थे कि तुम एक बहुत जल्दी कार में चलोगी और कार ड्राइव करना और मैं तुम्हारे बगल, जबकि बहुत अच्छा गाड़ी ड्राइव करते थे, बहुत अच्छा सपना था। वो भी सपना उनका पूरा हुआ कि हाँ मैं कार, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में बैठूंगा, तुम चलाओ, कोई हेजिटेशन नहीं, कुछ नहीं। तो फादर वो होते हैं जो रियल हीरो, वैसा होना चाहिए कि ये बच्चा मुझे कुछ ना कुछ भविष्य में ज़रूर करके जाएगा और मैं सोसाइटी में बोल के जाऊंगा, दुनिया को बता के जाऊंगा कि बेटियां बोझ नहीं होती है। जो लोग भी बेटी को बोझ समझते हैं, दहेज के लिए डरते हैं, दहेज बचा बचा के उस लालची माँ बाप को देते हैं, अपने मतलब उसको उतने पैसे अपनी बेटी में लगा दो। बेटियाँ मतलब क्या, बेटियाँ तो बस बेटियाँ ही हैं बोलते हैं, बेटे तो मतलब क्या बोले, बेटियाँ ही हैं जो समझती हैं। क्यों? क्योंकि बेटियों के अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो वो बेटियां, सारी बेटियां नहीं, वो बेटियां जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है और जिनके फेमिनाइन और मास्कुलिन बैलेंस हो जाए, उनके तो क्या ही कहने। बाकी एरोगेंट दुष्ट मिजाज की भी लड़कियां होती है, नो डाउट, जो माँ बाप का सर को मान सम्मान को रौंद के चली जाती है। उन तमाम बेटियों से मैं कहना चाहूँगी कि लड़के गलती करें तो एक बार घर टूटता है, लड़कियां गलती करें तो पूरा परिवार बिखर जाता है। मर्द अगर गलती करता है, गुनाह करता है, तो नुकसान बहुत छोटे में होता है। ये मेरे फादर ने सिखाए थे। एक मर्द अगर गुनाहगार है तो परिवार उतना नहीं बिखरेगा, लेकिन लेडीज अगर गुनाहगार है तो पूरा परिवार की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि फेमिनाइन निकाल के ले जाएगी, लेडीज निकाल के ले जाएगी अगर लेडीज अच्छी है तो। क्यों? अगर लड़का पढ़ता है, मर्द पढ़ते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ता है, अगर एक लड़की पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है। ऐसा मैंने अपने फादर से सीखा था और वो चीज़ मैंने महसूस की है इस चीज़ को। तो मैं कहती हूँ कि फादर, जब कभी भी मैं फादर के लिए कुछ बुरा बोलती हूँ ना, मेरा अंदर से मन रो रहा होता है, रियली रो रहा होता है। लेकिन क्योंकि मर्द के लिए मेरा उतना ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा है, कुछ कार्मिक जो हैं उनको लेके, पर्टिकुलर कुछ कार्मिक पर्सन जो बहुत ही मतलब बहुत ही स्पॉइल करने वाले लोग मिले हैं मुझे, बहुत स्पॉइल करने वाले लोग। वो कभी नहीं चाहें कि मैं इस मंच तक आऊँ, लेकिन एक मेल पर्सन ही थे जो मुझे इस मंच तक ला दिए। अब क्या बोलूँ, बताओ क्या बोलूँ। इसलिए जेंडर की रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, मैं साफ साफ कहती हूँ, मैं जेंडर की रीडिंग नहीं करती हूँ। रोने वाले एंड रुलाने वाले, मैं एनर्जी की करती हूँ। तो थैंक यू। मैं थोड़ी इमोशन में बह गई, लेकिन बहना भी ज़रूरी लगा होगा, तभी शायद बह गई थी। तो क्योंकि फादर के कुछ बोलते हुए ना दिल रोता है, और वो तमाम फादर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ से कि बेटियाँ को रुलाना आपको पता नहीं है, आपको मतलब क्या बोले, आपको जन्नत तो कभी नहीं मिलेगा। लड़कियों को, मेरे फादर कहते थे, लड़कियों को, औरतों को रुलाना कभी भी जन्नत स्वर्ग नसीब नहीं होगा। कोशिश करें कि ना रुलाएं, और जो लोग भी रुला रहे हैं ना, अगर वो गलत कर रहे हैं करने दीजिए, उनका कर्मा उनका है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि शनि 7.5 में शनि भी नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। अगर किसी को बुरा अपना करना है तो औरतों पे मतलब दुराचारी भाव, बच्चों पे, बूढ़ों पे करना शुरू कर दो। देखो कितना जल्दी लोग गटर पे जाते हैं। और इनका सम्मान करना शुरू कर दो, नीचे तबके के लोगों का सम्मान करना शुरू कर दो, देखो आप कितने जल्दी ऊपर जाते हो। ठीक है, तो ये थी, शायद डिवाइन मैसेजेस रहे होंगे, क्योंकि बार बार फादर के लिए बोलना थोड़ा मेरे को चुभता है, पिंच होता है। लेकिन ऐसे भी फादर देखे हैं जो अपने ही बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक चले गए कि बेटी अगर उठ गई तो उसका मान सम्मान ज़्यादा हो जाएगा, मेरे मान सम्मान से उसको ज़्यादा मिलेगा। ऐसा भी फादर मैंने देखी है, प्रैक्टिकली देखी है मैंने। अगर ये मेरा प्रैक्टिकल सिक्के का एक पहलू था तो एक पहलू ये भी है कि मैंने किसी को इतना फेस करते देखी हूँ, उसका एजुकेशन, उसका लव लाइफ, बेटी का सब कुछ बर्बाद कर देना, सब कुछ, उसकी एजुकेशन, जॉब, पावर, स्पेल वर्क करना, ऐसा भी बाप देखी हूँ मैं। तो दोनों ही देखी हूँ, चूँकि टैरो रीडर हूँ, बहुत तरह से लोग आते हैं, बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस मुझे मिलते हैं। तो थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स। अब जो लोग भी पार्टनर से रिलेटेड जानना चाहते हैं प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। बताइए कि अगला मैसेजेस क्या है। जो लोग भी बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, कि जो लोग भी मेरे अपने पार्टनर्स के बारे में सोच रहे हैं, कलेक्टिव के लिए प्लीज़, जो लोग भी पार्टनर्स के एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं उनको क्या लग रहा है, वो अब मैं अपने मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में जिसको भी ध्यान में रख के सोच रहे हैं, कलेक्टिव के लिए वो क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए वो क्या, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की थॉट उनके। मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दूसरी एनर्जी में थी ना, दूसरी एनर्जी में आने में टाइम लगता है, दूसरी एनर्जी में आने में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से चेंज करना पड़ता है ना फ्रीक्वेंसी को, नहीं तो वही फ्रीक्वेंसी पकड़ेगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो पर्सन की फीलिंग्स की अर्ली मॉर्निंग थॉट जानना चाहते हैं, तो जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या था, प्लीज़ गाइड करें, 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 प्लीज़ गाइड करें। फटाफट कार्ड ले ली ताकि देर ना हो, देर ना हो। ओ गॉड, कोई भी व्यक्ति जो थे ना, जैसे अभी मैंने बोली, मेल पर्सन जो थे वो फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किए हैं, बहुत ज़्यादा सताए हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखे हैं। वो चाह रहे थे कि हमेशा, और आप उनके कंट्रोल में रहे हो, आप उनके कंट्रोल में रहे हो, जिसको उस व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्यों रियलाइज़ हो रहा है? क्योंकि अब आप निकल के जा रहे हो, अब आप उस व्यक्ति के हाथ से निकल के जा रहे हो। वरना सुबह भी आपका उन्हीं से होता था, शाम भी उन्हीं से होता था, दिन भी उन्हीं पे होता था, मतलब तुम्हीं पे शुरू और तुम्हीं पे ख़त्म, तेरे नाम पे शुरू और तेरे नाम पे ख़त्म। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो अयो नाम, मतलब वो मेरे तो दिमाग में घुस गया वो गाना, लग रहा है अब गाती रहूँ। तो क्या है कि सॉरी, अरे यार, तो वो व्यक्ति बहुत आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, आपके मतलब आपके कैरियर को बहुत ज़्यादा ख़राब किए हैं, आपकी उन्नति, तरक्की, डेवलपमेंट, मान सम्मान सोसाइटी में सबसे अकेले करना, सताना, ताकि आप उनके पास रहो, उनके साथ रहो, आपका ग्रोथ ख़राब करना। लेकिन क्या हुआ, परमात्मा, आपका कार्मा ख़त्म हो गया और आप निकल गए वहाँ से। एक कार्मिक, बहुत बड़ा कार्मिक आपका पार्टनर हो सकता है, आप निकल गए। आप जब निकल गए तो कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हैं आपको, मतलब आप उनके सामने आपकी गिद्दी भंग जाती थी। इस तरह से आप उनके पीछे पीछे जैसे डॉगी है, कुछ है, मतलब इस तरह से जैसे मतलब खेलते थे, आपके साथ खेलते थे, आपके इमोशन के साथ खेलते थे। उनको बड़ा मज़ा आता था आपको चीट करना, धोखा देना, गिराना। आपको पता चल जाएगा अगला सपना क्या है, उसको रौंदना। नेगेटिव पर्सन, पूरा नेगेटिव नार्सिसिस्ट पर्सन,
तो वो पर्सन इस वक्त शायद यही एनर्जी आप लोगों के अभी भी निकला अंदर है, वो नहीं निकल रहा है, उसको निकाल दीजिए गाइस। अपना बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने अंदर की चीज़ों को पहचानिए प्लीज़। अगर इससे अगर ये सबके लिए नहीं कर रहा होगा, जिनके लिए भी कर रहा होगा, प्लीज़ यही चीज़ आपका दर्द अंदर है शायद। अब मेरे को फ्रिक्वेंसी आ रही है, वो व्यक्ति को आज बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, हेल्थ ख़राब हो रहा है, सोसाइटी का डर लग रहा है। अरे इसने अपने ही फैमिली पे, अपने ही पार्टनर पे, अपना ये अपनों का नहीं हुआ यार, इतना नार्सिसिस्ट बंदा है, इतना नार्सिसिस्ट बंदी है, ये अपने का जिसने इसको सब कुछ दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसका ये नहीं हुआ। तो एक डर, एक भय में जीना, और आप वहाँ से निकल रहे हैं तो भय में जीरो लगा दीजिए। अगर 10% भय था तो 100%, 100% था तो 1000%। मतलब आप भी हाथ से निकल कर गए, और सोसाइटी में बेइज्जती और रिग्रेट अलग से, पाप कर्मा अलग से। तो इस वक्त वो व्यक्ति का जो कंट्रोलिंग वाला नेचर था, आप उनके हाथ से निकल गए। अब उल्टा हो गया है। चूँकि क्यों निकल गए हैं? क्योंकि माता रानी का सपोर्ट आपके अंदर आ गया। जो आपको कंट्रोल करके खूब घुमाया है, वो व्यक्ति सुबह सुबह ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी देवी को पूजते होंगे, किसी भी मतलब देवीय एनर्जी को। आपका जो एनर्जी था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो आया, डेवलप हुआ। रोते 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 कितना रोएंगे, बहुत ज़्यादा आपका हेल्थ ख़राब हुआ होगा, कैरियर ख़राब हुआ होगा, प्रमोशन नहीं मिलता होगा, काम लोग पसंद नहीं करते होंगे, हर जगह आपका अपमान मिलता होगा, और ये आपका पर्सन कर रहा होता। कोई स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, प्रे, भगवान कहीं तीर्थ स्थान में जाए तो भगवान से आपकी खराब मांगना, लेकिन भगवान तो देखते थे आपको, वो आपके बैक में खड़े थे, और माता रानी खड़ी थी। आप माता रानी को पूछते होंगे, आदि शक्ति को पूछते होंगे, या मदर मतलब मदर यूनिवर्स यूँ कह लें, वो आप उनका सपोर्ट था। मदर डिवाइन उनका सपोर्ट था आपको, और आप वहाँ से निकल गए। आपके पास बहुत एनर्जी आ चुकी है। अब आपके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि आप उनके कंट्रोल से निकल के जा रहे हैं, और उससे भी बड़ा उनको शर्मसार हो रहा है कि वो जस्टिस आ चुका है आपके पास। तो जो लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, उनको जस्टिस आ रहा है। आने वाले कुछ महीना में कितना भी ख़राब कर्मा चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि 10-11 महीना में आप लोगों को जस्टिस आ जाएगा। लेट होते होते भी आ जाएगा। जो मेरे व्यूवर्स कंटिन्यू देख रहे हैं मेरे इसको, अब बहुत लोगों को तो आ गया है, और जो लोग अभी नए जुड़े हैं तो आप लोग डिवाइन को सरेंडर कीजिए और आइए। तो ऐसा लग रहा है 10-11 महीना तक में आपका एक किनारा तो लग जाएगा लाइफ में, है ना। पार्टनर से रिलेटेड जो भी जस्टिस के लिए रो रहे थे, अभी आपके पार्टनर को किसी से कंसल्ट करना पड़ रहा है कि यार इसका क्या करें, है ना। फैमिली में कंसल्ट कर रहे हैं कि बाहर वाले से कंसल्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा जो उसके मास्टर हो, ठीक है, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं कि मामला इतना बिगड़ गया है, अब इसका क्या करें, बताओ कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे ये बंदा मेरे हाथ से निकल के जा रहा है, और जितना जो भी मैंने ख़राब किया, बिगाड़ा किया है, वो उसको पता भी चल गया है, मेरा मुखौटा भी उतर गया है, और उसको मतलब उसके तरफ से अब उनको लग रहा है कि हाँ यूनिवर्स डिवाइन जैसी कोई चीज़ है। तो बंदा जगलिंग कर रहा है, याद कर रहा है अब क्या, कोई और क्या सोच रहा है, एक और कार्ड, और क्या सोच रहे हैं, और एक कार्ड और क्या सोच रहे हैं। तो किसी से कंसल्ट करना चाह रहे हैं, और अब अपने इमोशन को खोलना चाह रहे हैं। जो अपने इमोशन को बांध के रखते थे, बताते नहीं थे। एक उनको था कि हाँ बहुत खेले खिलाए वाला, बहुत अपने आप को मतलब किंग, ये भी किंग है, तो राजा महाराजा वाला थे कि हम क्यों बताएं अपनी बातें, या क्या बताना, आप जान जाओगे तो मेरे सर चढ़ के नाचोगे। अपने इमोशन जो व्यक्ति नहीं बताते थे, वो इमोशन बताने के लिए तैयार है, और उनका इमोशन जो है यूनिवर्स अगर आपसे हेटिंग था, कार्मिक थे, तो जब ख़त्म हो रहा है, तो जो इमोशन जो वो उनके ऊपर बह बह के आता था, भर भर के आता था, अब वो सोच रहे हैं कि यार इमोशन को अब कैसे उनको हम बताएं। अब वो इमोशन में थोड़ा सा वो हो गया, ब्रेक लग गया है। जो इमोशन में आया और टक टकाटक कुछ करते थे, तो वो आया, और वो उनके घर वाले शामिल है। देखो अगेन वो कार्ड आ गया। उनके घर वाले, उनके फादर फिगर उनको पावर का एहसास दिलाते रहते हैं, और एक कोई पावरफुल बंदा, पैसे वाला बंदा हमेशा उन्हीं की तरफ देखते रहता है, और आपकी तरफ इनजस्टिस करते रहता है। चीटिंग, बहुत चीटिंग हुई है आपके लाइफ में, चीटिंग। वो व्यक्ति आज बहुत पछता रहे हैं, रो रहे हैं, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कहाँ गए, क्यों गए। वो बैलेंस करना चाहते थे आप में और अपने पेरेंट्स में, लेकिन उनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट निकले। और हो सकता है ये बंदा भी नार्सिसिस्ट हो अपने बच्चे को देख के, क्योंकि ख़ानदानी चलती है ना, कोई चीज़ें ख़ानदानी चलती है कि अगर उसके फादर उसकी खुशी नहीं देख सकते थे, तो ये बंदे के अंदर भी वैसे ही ब्लैक मैजिक या ख़ानदानी चलते होंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक तो यहाँ पे है, नो डाउट। तो
यहाँ पे वो चाहते थे कि उनके तरफ ही देखते रहें, आपके तरफ नहीं देखे, जबकि आपने उनको बनाने में बहुत योगदान दिया है। लेकिन जब वो नंबर देना हुआ तो अपने पेरेंट्स को नंबर देने चले गए, उनके गोदी में जाके बैठ गए, और नतीजा क्या निकला कि आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, अब उनके साथ भी चीटिंग हुआ है, ढंग का चीटिंग हुआ है, और वो फादर फिगर जैसे व्यक्ति से ही चीटिंग हुआ है। तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब वो कैसे अपने इमोशन को आपको बोलें, इमोशन बांध के रखे थे। अपने फादर अपने के बारे में नहीं बताते थे, मदर के बारे में नहीं बताते थे कि अच्छे नेचर के नहीं हैं, हमारे रिलेशनशिप को देख के जलते हैं। आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी उन लोगों की तरफ से भी ब्लैक मैजिक था, दोनों के ऊपर था, दोनों एक दूसरे से हेट करे, शायद इसीलिए आपके पर्सन आपसे हेट करते होंगे। और खुद का भी कुछ होता है तमाशा क्रिएट करना, सारे हम दूसरे पे नहीं बोल सकते हैं, तो आपका भी। तो इस वक्त वो सब चीज़ों के बारे में, उन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इसका क्या होगा आगे। परेशान हैं तो क्या आपसे बात करें, क्या अपनी फीलिंग शेयर करें। तो जो व्यक्ति कभी बात नहीं करना चाहता था, अपने मतलब बांध के रखा था, जब आना है आप ही आओगे, क्योंकि उनको पता है ब्लैक मैजिक से वो खींचेंगे, वो नहीं खींचेंगे तो बाप दादा तो बैठा है खींचने के लिए ना, वो बाप दादा तो बैठा है खींचने के लिए। और इसमें बहुत प्रकांड पंडित है, बहुत महारत हासिल है चीटिंग करने में, धोखा देने में, वशीकरण करने में, क्या स्पेल, लव स्पेल करने में महारत हासिल है इन लोगों को। इसीलिए सामने से ये ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे, क्यों, उनसे खींच लो। तो वो व्यक्ति आज जो है वो, उसका भी एनर्जी आपको वो है ना आ रहा होगा। पार्टनर का अगर ऐसी एनर्जी है तो बहुत लोगों की वो एनर्जी आ रहा होता है, तो भी आप ड्रेन हो रहे होते हैं। देखो अभी मैं बोलते बोलते ड्रेन होने लगी। जब आप जैसी फ्रीक्वेंसी पकड़ेंगे ना वैसे में आ जाएंगे। तो इसको यहीं कंक्लूड करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने काम का ख्याल रखें, अपना बेस्ट वर्जन बने। जो काम कर रहे हैं उससे एक स्टेप ऊपर जाइए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए, अपने आप से प्यार कीजिए। पार्टनर, पर्सन, वो आज इसकी आदत गंदी है, आज बाप के गोद में जाके बैठा है, कल दादा के गोद में बैठेगा, परसों भाई के गोद में बैठेगा, भाई की बेबी के गोद में बैठेगा, और मतलब ऐसे ही करते रहेंगे। कुछ लोग मतलब कुछ लोग साली के गोद में जाके बैठते हैं, तो कुछ भाभी के गोद में बैठते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में 2-3 स्टेट तो बहुत ही बकवास स्टेट है। उसके जो फैमिली ड्रामा चलते हैं ना, वो बड़ी कमाल के ड्रामा चलते हैं। वो जो प्यार जो इनका होता है ना, वो मैंने देखी है, पर्दा में कितना जर्दा लग रहा होता है वो पता चलता है। सबकी नहीं है, सबकी नहीं है, सॉरी टू से, आई एम रियली वेरी सॉरी ये कहते हुए। लेकिन चूंकि ना मैं बिहार से, मेरा बर्थ है ना यूपी से है, तो जब मैं गई हूँ उस एरिया में, तो मेरे को देख के मतलब इतनी हैरानी होती है कि लोग घर में ही इतना मतलब फैला जाते हैं, और उसका जो है खामियाजा जो है उनके पार्टनर भुगत रहे होते हैं। तो आप लोग ऐसे अगर वहाँ से भी हैं, बिहार यूपी से भी हैं और शरीफ हैं, और वहाँ अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप निकलिए अपनी कैरियर को लेके, जाने दीजिए इनके ड्रामा में, इनको इनका ड्रामा में ही लिप्त रहने दीजिए। ठीक है, आप समझिए उस ड्रामा के लिए नहीं बने हैं। आप ऊपर वाले से आवाज़ लगाइए और उनसे बोलिए, रास्ता दिखाएंगे, और निकलिए इन तमाम ड्रामा से। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू, एंड थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स, थैंक यू। हाँ।